आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाया, आत्मज्ञानी साक्षात्कारी पुरुष उसी से मिलेंगे तब वो बताएगा। तो जिंदगी सीखने के लिए मिला हो ना। जी महाराज, नहीं, पूरा जीवन। ये नहीं कि हम एक में पढ़ रहे हैं तो अब एक से दो में जाएंगे नहीं। आपका रोग कटना चाहिए, आपको जीते जी अनुभूति होना चाहिए, जीते जी परमात्मा प्राप्ति होना चाहिए। सर्वस सौंप दियो साहब को, मुख से कुछ न कहा दिया, और कहे कबीर कह दिया तो तेरा गया दिया लिया। कहने की तात्पर्य है निष्काम कर्म योग में जब आप दान करेंगे तो आपको भक्ति में जुड़ जाता है। महाराज जी, इस संसार में इस समय त्राही मची है, सभी लोग परेशान हैं किसी ना किसी वजह से। तो महाराज जी, इन सब का क्या कारण है? लोग अपने कर्मों से परेशान है या प्राकृतिक कुछ है महाराज? जैसे पहले तो हम सबको प्रणाम करते हैं जितने भी विश्व के संत महात्मा और धर्म प्रेमी हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। एक जगह और महाराज जी प्रकाश डाले हैं कि कायर मन का यही अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में लिखे हैं कि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, लेकिन फल दैव के अधीन है। कर्म करते हुए फल की इच्छा ना करो, निष्काम कर्मयोग, और जो करते सेवा निष्कामी उसको प्राप्त होते स्वामी। यानी कि जितने भी आप प्रसन्न हृदय में रखे हैं तो उस पर एक हमें सत्य वर्णन याद आ गया। एक गिरिबाला नाम की जो है बहुत बड़ी तपस्विनी थी, तो वह बहुत भोजन खाते थे बालापन में, बचपन में। तो माँ उनको कहती थी, बेटी जब तेरी यही जो है इतना खाने का आदत है तो जब जाएंगी आप ससुराल तो लोग क्या कहेंगे, अपने खाने पर कंट्रोल कर ले बेटी। लेकिन वो बहुत खाती रहती थी। और वही हुआ जो डर था, जब ससुराल गई उसके बाद जो है बहुत खाती रहती थी, तो बड़ी कटी भुनी उनकी सास सुनाती थी कि तू डांकन है, तू डाइन है, इंसान नहीं है, सारा खा जाती है। ऐसे ऐसे रोज जो है बचन का तू जो है चोंच मारती रहती थी, तो गिरबाला तिलमिला जाती थी। लेकिन एक दिन बहुत कठिन वाणी बोल दी सासू कि एक दिन तू मुझे ही खा जाएगी, तेरी ऐसे खाने का, तू राक्षस की भी बदतर राक्षस है, महाराक्षसी है, और अगर अनाज न रहेगा तो मुझे भी खा जाएगी। प्रताड़ित भी की। बहुत दुखी होकर गिरबाला रात को ही घर छोड़कर और चली गई। कम से कम 8-10 किलोमीटर एक बहुत बड़ा वन था, वहां रो रही कि ही मेरे प्रभु, हम कैसे जीऊं, मुझे जो है इतना ज्यादा जो है दुखी कर देती है मेरी सासू माँ। अत्य हो गया, अत से रगड़ करे जब कोई, अग्नि प्रकट चंदन से हुई। सहते सहते 100 से पार हो चुका है प्रभु, दया कर दो, या तो ऐसी विधि बता दो कि बिना भोजन के मैं जीवित रहूं, और आप दया करके ऐसे जो मेरी व्यवस्था कर दी। रोती रही रात भर। जब सुबह होने को हुआ तो जाकर जब स्नान करने की हुई, और स्नान करके जब निकल रहे तो हवा में गुरुजी प्रकट हो गए और कहने लगे, बेटी तेरे प्रार्थना का असमान प्रभाव प्रभु पर पड़ा है, इसी नाते प्रभु ने हमें तेरे पास भेजा है। अब तुम्हें मैं वह युक्ति बताता हूँ जो तुम बिना भोजन पानी के जिंदा रहोगे, वो क्रिया योग। उसके बाद ऐसे किए, पूरा चारों ओर एक जो है प्रकाश बन गया। मनुष्य आए जा रहे हैं लेकिन कोई गुरु और गिरबाला को नहीं देख पा रहे हैं, दोनों गुरु जी अदृश्य हैं। गुरु महाराज वहाँ जो है उनको नाम दीक्षा दिए, क्रिया योग की शिक्षा दिए, और कहने लगे ऐसे ऐसे करना बेटा, लेकिन इस रहस्य को किसी को बताना नहीं। उसके बाद योगानंद जी, विवेकानंद के बाद योगानंद जी खुद गिरबाला जी से मिलने गए थे। तो ये सब सत्य कथा है। ये स्वामी योगानंद जो ऑटोबायोग्राफी आप योगी जो लिखे हैं
जी महाराज जी, तो वो उस बहुत विवेकानंद से भी बहुत लोग चेला बनने को कहे, लेकिन कहने लगे मैं तेरा गुरु नहीं हूँ, जी बाद में तेरे गुरु आएंगे। तो ये ब्रह्म पद से आते हैं। जी व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विकट विनोद, सोवज भक्ति प्रेम बस कौशल्या के गोद। यानी वो ब्रह्म जो है अपने जो है भक्तों की रक्षा के लिए देह धार करके आते हैं, बराबर आते रहते हैं, हर जी युग में आते जी रहते हैं। महाराज तो इसी नाते वहां पर योगानंद जी गिरबाला से मिलने गए थे और उस समय माता जी से प्रार्थना की, ही माँ आप कितना वर्षों के भोजन नहीं खाए? कहने लगे 60-65 साल हो चुके, अन्न पानी नहीं खाए हैं। तो कहने लगे माँ एक आप दुखी ना हो, आपको क्योंकि जोगियों का कब प्रभाव पलट जाए, लोग डरते भी हैं। जी महाराज इसी नाते वो डरते डरते पूछे कि हे माँ अगर आपको हृदय दुखी ना हो तो एक प्रश्न हम पूछें, जी क्या आप वह चीज वह क्रिया नहीं बता सकती हैं? क्योंकि तमाम बार जब अकाल पड़ते हैं लोग मर जाते हैं, जाते हैं, अगर उनको वो विधि प्राप्त हो जाती तो वो लोग सदा सुखी सुखी रहते। रहते, जीवित ये रहते। आपको ही क्यों मिला है? जी महाराज तो कहने लगे इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सबके अपने अपने कर्म का ही फल भोगना पड़ता है, जी महाराज चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे रंक हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो। कर्म खेती कर्मे नार, कर्म से हित मिली दो चार। तो कर्म यहाँ जब करेंगे, आप लोग यहाँ आए हैं तो हमसे मिले हैं, जी कर्म करना आपके अधीन है। तो गिरबाला जी कहने लगे मेरे गुरु देव जी का सख्त आदेश है, इसको किसी को नहीं बताना है। जी अगर बता दूं तो इतना लथपथ पेड़ है आम का पेड़, इस समय आम का सीजन चल भी रहा है, जी महाराज वह नीचे पड़े रहेंगे, इतना सुंदर सुंदर फल आम जामुन, लेकिन कोई खाएगा नहीं, व्यर्थ हो जाएगी, ना कोई खेती करेगा। इसी नाते यह जो है कोई कोई जो महान जिसको जो है अध्यात्म का बड़ी उच्च अवस्था की वह पूर्व जन्म का संस्कार भी होता है, तब प्राप्त होता है इसको। जी महाराज इसी नाते वहां पर मौन हो गए गिरबाला जी। जी तो इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, देखिए जो लोग भगवान को मानते हैं जी उनके लिए तो भाई सब कुछ सही है। वो तो कहेंगे हाथी सुई के नोक के क्या पूरा धरती सुई के नोक में चली जाएगी, जी उनको तो विश्वास है सब कुछ प्रभु कर सकते हैं। जी तो इसी नाते यहाँ जो भी चाहे अकाल पड़ रहा है, चाहे बारिश के लिए व्यवस्था है, चाहे कुछ भी हो रहा है, हम लोग जो का करते हैं कर्म उसका फल देते हैं। इसी नाते गीता में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। माने मैं अच्छा और बुरा जो करते हैं उसका फल दे देता हूँ, मैं सबका वही बताता हूँ, वही स्थान देता हूँ, अपने से कुछ नहीं करते हैं प्रभु। नहीं इस नाते प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। इस नाते जितना दुनिया में दुख दिखता है वो निज दोषों के कारण है। इंसान जब खुशी होता है, सुखी प्राप्त करता, कहता मैंने किया, दुख पाता कहता भगवान आप दिए, तो उसका ये आदत बन गया है। प्रभु किसी को कभी दुख देते ही नहीं है। जितने दुनिया में दुख दिखते हैं वो निज दोष के कारण है, आप अपने करे हैं तो उसको फल पा रहे हैं। इस नाते कहते हैं इसमें कि भाई अच्छा कर्म किया करो, जो पहले किए उसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं करोगे तो आगे जो है यही जो है चोला बदल देगा, तो आप कर्म भी नहीं कर सकते, भोग भोगोगे। जी महाराज आज जो देवी देवता लोग देवलोक में हैं वो भी मनुष्य शरीर प्राप्त किए थे, जी यहाँ बैठकर तपस्या किए, योग गुरु जो प्राण योग, हठ योग या चक्र भेदन वाले मिले, खेचरी मुद्रा वो साध कर हिमालय में साधना किए और शरीर छोड़कर वह देवलोक में है, लिंग शरीर में। जी महाराज लेकिन वह कब तक रहेंगे? जब तक यहाँ पर पुण्य किए हैं वहां रहेंगे, जब तक इसका प्रभाव है, हाँ, फल है, तब तक वहाँ रहेंगे। रहेंगे। और पुण्य छेड़े मृत्यु लोके बसंती। जी तो उनको अगर कर्म करना कि पूर्ण इच्छा है तो आना पड़ेगा मनुष्य शरीर में, फिर यहाँ कर्म फिर करेंगे, इस धरा पर आना पड़ेगा। यहाँ धरा पर आएंगे, संत से मिलेंगे, युक्ति प्राप्त करके तब करेंगे।
तो यहाँ से ही आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे आप भूत बन जाओ, चाहे आप भगवान के पास पहुंच जाओ, चाहे आप पशु से नीचे चले जाओ। परमात्मा आपको स्वतंत्र बनाकर भेजा है। चाहे पूजा करो चाहे ना करो, चाहे प्रणाम करो चाहे ना करो, चाहे किसी को सेवा करो चाहे ना करो, चाहे मांस खाओ चाहे मछली खाओ, चाहे अंडा खाओ चाहे शराब खाओ, चाहे कोई भी नशा करो, चाहे अगर बड़ा आपके बोलबाला है तो एक बम गिरा के सबको मरवा दो, लेकिन वह प्रभु मना नहीं करेगा, वो लिख रहा है। कहते हैं तूने उस धर्मराज का महल नहीं देखा, धर्मराज के यहाँ तिल तिल का लेखा। जो आप करोगे उसका आपका एक एक फल मिलेगा। ये अटल सत्य है। इसको चाहे कोई माने चाहे ना माने, अब कोई चाहे माने चाहे ना माने, सूर्य भगवान उगेंगे, रात होगी, जन्मे हैं तो मरेंगे, मरेंगे तो जन्मेंगे। ये प्राकृतिक नियम है। इसी नाते जितने भी आते हैं वो आपदाएं, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। चाहे कोई बढ़िया से बढ़िया एसी में रहे, लेकिन मरना होगा तो एक्सीडेंट ऐसी जगह पर हो जहां पर उसको लाश भी कोई ढूंढने से नहीं मिलेगा। जी जी महाराज, समझ रहे हैं? बड़े बड़े लोगों को ऐसी दुर्गति हो जाती है। इसी नाते अटल नियम है प्राकृतिक का। अभी वही महाराज जी ये टाइटैनिक देखने सब गए थे, 5 अरबपति थे, अच्छा। मतलब अरबपति थे, लेकिन वो मरे ऐसी जगह है जहाँ निकाल ही नहीं सकते उनको। इसी नाते प्यारी आत्माओं, परमात्मा को मत भूलो। जिस संसार में आप रात दिन रह रहे हैं और कहते हैं मेरा है मेरा है मेरा है, आपको पूरा जिंदगी व्यतीत हो जाता, कोई आपका हो नहीं पाता है। और जो प्रभु को कहते हैं कि दूर है, वह आपका है। धर्म आपके साथ है, लेकिन उसको आप जान नहीं पाते हैं। धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बकाने। इसमें प्रभु को दुनिया तो छोड़कर जाना ही है एक दिन, लेकिन प्रभु को मत छोड़ो। प्रभु यहाँ भी हैं वहाँ भी हैं, वही है आपके रक्षक, सर्वस्व व्याप्त सर्व कड़ में है। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो ब्रह्म घट घट में नहीं कड़ कड़ में है, और पार ब्रह्म सबकी आत्मा में है। आत्म में राम, राम में ही आत्म, कोई जानस गुरु विचार। इसी नाते दुख तो होता है जब कोई अकाल पड़ता है, कोई अकाल में पानी भोजन के लिए मर जाते हैं, लेकिन उनका ही कर्म उनको ले डूबा। नहीं तो ऐसे ऐसे जगह पर आप महाभारत में सुने होंगे, वह अंडा जो था उस पर इतना बड़ा घंटा गिर गया, उस चिड़िया के अंडे एकदम इतना लाल रक्त हो गया धरती, लेकिन उनकी रक्षा परमात्मा कर दिया। उनका परमात्मा में प्यार था और संस्कार था, तो बच गए बरहुई के अंडा। इसी नाते प्यारे आत्माओं कहते हैं कि बाल ना बाला बाका कर सके जो जग बैरी हुई, जाको राखे साई या मार सके ना कोई। और अनन्य भक्तों में जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर के बढ़ा वही शाखा। तो कुछ प्राणी लोग कहते हैं हे भगवान, जब भगवान ने सब करावत बड़े तो जो अच्छा बुरा वही करवा रहे हैं। नहीं, यह उस पर लागू है जो नारद जी जैसे, ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे भगत हैं, वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। ये चौपाई उन पर है, ये नहीं कि सभी पर है। महात्माओं ने रामचरितमानस में जितने भी ग्रंथ है उसमें कोड वर्ड लिखे हैं, वो प्राप्त नहीं कर सकता है जो अनुभवी नहीं है। जो अनुभवी है वो वहां जाएंगे, वहां से लिखे वो फिर समझ जाएंगे। तो जो प्रभु पर समर्पित है वो कोई सपने में भी गलत काम नहीं करते हैं। अगर सपने में जैसे राजा हरिश्चंद्र दान कर दिए और विश्वामित्र जी ले लिए, कोई सपने में दान देने वाले को सही में देगा? नहीं देगा। लेकिन धर्म को जो सच्चे हैं वह जो विचलित नहीं होते हैं, अंत में सब कुछ मिला उन्हें। जी, सब कुछ तो पा गए। तो इसी नाते कहा जाता है कि हम लोग जो पल पल में बदलते रहते हैं, उनके लिए हुई है सोई जो राम रच राखा का अर्थ नहीं है, क्योंकि उनका मन स्वयं बस में नहीं है। जो प्रभु में ही समर्पित हो गया, वह जो भी करेंगे वो प्रभु के अनुसार ही करेंगे। इसी नाते वह भक्तों पर, सच्चे भक्तों पर यह लागू है चौपाई। इसी नाते रामचरितमानस में कई जगह लिखा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
हम लोग राम राम जपते हैं फिर भी कितना ज्यादा दुख भोग रहे हैं। जी जी हैं? जी महाराज। उल्टा उल्टा माने कि उलट समानी आप में प्रगट है ज्योत अनंत और स्वामी सेवक एक संग खेले सदा बसंत। वह दुनिया के सभी जितने भी हैं जी महाराज। जिधर जैसे देखने का इधर से उल्ट के उल्टे परमात्मा के रूप उल्टे गए और ब्रह्मज्ञानी हो गए। जी और सन्मुख हो ये जीव मोर जब ही जन्म कोटि अघनाश है तब ही। तो उलट कर वह जो है जहां पर वह आदि राम है वहां पर वो सूरत बिठा लिए जी शब्द द्वार पर हो गए। जी महाराज। ब्रह्म के शब्द द्वार पर और ब्रह्म का भी होता है एक मुक्ति, एक पार ब्रह्म का भी मुक्ति होता है। मुक्ति कई प्रकार की होती है, जैसे देवता लोग भी पीते हैं जी महाराज। तो भी उनका छिर जाते हैं। एक मुक्ति है कि अमर हो जाते हैं, 6 शरीर से परे वो कभी जो मरते जीते हैं समय के परे चले जाते हैं। जी लेकिन जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं सभी लोग देखिए सभी पैदा हो रहे हैं। जी। तो महाराज जी अजर अमर तो आत्मा को बोलते हैं ना, हाँ। कि आत्मा कभी मरती नहीं आत्मा है, कभी नहीं मरती, शरीर केवल जो है बदलता रहता है। इसी नाते उसी आत्मा को बारे में भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं, हे अर्जुन जो प्राणी अपनी आत्मा में रमण करता है वह जो है सभी कर्तव्य को पूर्ण कर चुका है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं है। वह स्वरूप सिद्ध है और समय से परे है, वही मुक्त है, वही मुक्त संत है और वह कभी जो जन्म मरण में भी नहीं आता है। तो पूर्ण मुक्ति है अपने आत्मा को पहचानना। जब आत्मा को पहचानोगे तो परमात्मा को प्राप्त करोगे और अपना कल्याण करोगे। और उसके लिए जो योग्य गुरु अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा चुका है उनसे मिलने पर कपट छोड़कर दंडवत कहने से, श्रद्धा पूर्वक मधुर वाणी से बोलने से, युक्ति के बारे में पूछने से वो दया करेंगे तो वो भेद बताएंगे। तब जाकर आप जो है जब क्रिया योग करेंगे, ध्यान विदेही नाम विदेही, जैसे आप देखिए बहुत सारे संतों को आप फोटो देखते होंगे ऐसे आंखें ऐसे तंद्रा में ताक रहे हैं जी, यानी कि अर्ध अर्ध ऊर्ध 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 भी देख रहे हैं। हाँ। तो वह ध्यान में हरदम लगे हैं, तो वो ध्यान विदेही है। भगवान शंकर भी देखिए कहीं कहीं तो देखिए एक ब्रह्म का ध्यान है, एक परब्रह्म का ध्यान है, दो प्रकार के ध्यान है। जब परब्रह्म का पाएंगे जैसे कि आप कहते गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे भी कोई है जी, पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये भेद जो है भेदी गुरु बताते हैं। और इसी नाते ऐसे संतों का पहले सत्संग सुनना चाहिए, क्या सत्य है क्या सत्य है। जब उसको आप सुनेंगे धीरे धीरे मनन करेंगे तो खुद निर्णय कर लेंगे कि हाँ सही बात है, ये हमारे जो है ओरिजिनल जो है सत्य मार्ग है। क्योंकि आप लोग तो बच्चे तो है नहीं कि कोई दूध पिला दे, कोई कुछ करके आपको बहका दे। आज जो है इंटरनेट का जमाना। इसी नाते प्यारे आत्माओं परमात्मा ही एक सत्य है और उसके सिवा अगर किसी जगह आप भी जा रहे हैं तो वो असत्य है कि वो बदल जाता है, वो माया है। अच्छा महाराज जी, परमात्मा से मिलन के लिए मतलब अपने आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए जैसा है तो क्या किया जाए कि प्राप्त हो जाए हमको? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपको और मुझसे कई बार बता भी चुके हैं जी कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसकी जीवन शुरू नहीं। जी, तो गुरु वो काम करता है। जैसे अगर आप कहीं पर स्टेशन पर जाते हैं देखते हैं तो एक 10 रुपया डालते हैं तो आपको 1 गिलास पानी मिलता है 1 लीटर। जी जी, अगर डालो ना तो नहीं मिलेगा। नहीं तो वह जो है इतना काम करता है कि आपको मनुष्य बनाता है वह जी ज्ञान सुनाकर। न तो आप जो है ये उठा नहीं पाते, चला ही नहीं पाते। जी जी महाराज, तो वह गुरु शिक्षा दिया जी तो आप लौकिक सारी बात जाने, लेकिन आध्यात्मिक गुरु से आप पारलौकिक बात जान सकते हैं। जी, तो यहाँ से वहाँ से पूर्ण मुक्ति। इसी नाते पहले योग गुरु के शरण में जाना चाहिए। और योग गुरु वैसे हैं भी, लेकिन उनके लिए भाई थोड़ा सा समय निकाल कर उनके सत्संगों को देखना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। धर्मशास्त्रों से, गीता से, 4 वेद 6 7 18 पुराण, जितने भी सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, कपिल मुनि का जितने भी शास्त्र है उसको मिलाइए कि क्या है, कहाँ तक लोग गए। क्योंकि वशिष्ठ मुनि जी देखिए इतने ब्रह्मज्ञानी थे कि सतयुग के बाद द्वापर आने वाला था। जी, लेकिन ये के कथाएं में वर्णन है कि अहिल्या जी के नाते
गौतम ऋषि अहिल्या की पत्नी थी जो श्राप पत्थर बन गई थी, जी जी रामा अवतार लेना पड़ा। तो प्रभु कहते हैं ना, प्रबल प्रेम के चलते प्रभु ने नियम बदलते देखा। नहीं तो जी। सतयुग के बाद त्रेता आने वाला था, वो जी द्वापर ला दिए। द्वापर यानी एक युग बदल बदल दिए। जी महाराज जी। तो इसी नाते परमात्मा के पाने के लिए पहले गुरु करिए, और गुरु जो है सच्चा होना चाहिए। जी अब जो अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाए, आत्मज्ञानी साक्षात्कारी पुरुष उसी से मिलेंगे तब वो बताएगा। जी जी महाराज। जो कभी देखा नहीं है यहाँ किधर, वो कैसे आपको पहुंचाएगा। नहीं। इसी नाते नौ मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसे सुलझा दे उलझे न जूझी मार। भक्ति का जो है मार्ग बहुत उलझ गया है। सब लोग तो सोचते हैं कि हमें मुक्ति मिल गया, लेकिन इतने ज्यादा जो है जहां जहां जाओ तय प्रकार का ज्ञान मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको उतना ही अनुभव है बेचारों का, तो उतना ही तो बताएंगे। जी और एक में एक का तो पढ़ाई होगा, जी। दो का पढ़ाई दो होगा, तीन का तीन तीन, का चार को तीन। चार। और जो पीएचडी वाला है तो पीएचडी पढ़ाएगा। तो जी। पीएचडी वाले भी गुरुदेव हैं, जी लेकिन आप भाई उनके ज्ञान को सुनो तब पता चले। वो तो गुरु कहते हैं भाई अगर हमसे आगे का गुरु मिले तो वहां चले जाओ। ये तो जिंदगी सीखने के लिए मिला हो जी ना। जी महाराज जी, नहीं, पूरा जीवन। ये नहीं कि हम एक में पढ़ रहे हैं तो अब एक से दो में जाएंगे नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा। जी अरे मार मार कर बच्चों को कहते हैं कि अब जाओ पढ़ने, एक से दो में तो लड्डू बांटते हैं, तो उसमें तो बुद्धि है। और गुरु बनाने में कहते हैं जो गुरु बना ले दूसरे को नहीं करेंगे। दत्तात्रेय 24 गुरु बनाए थे, 25वां कल्याण हुआ था। जब तक गुरु मिले न साचा तब तक गुरु गुरु करो 100 पाचा। 10 पाचा तो लोग कहते 100 पाचा करो। जी आपका रोग कटना चाहिए, आपको जीते जी अनुभूति होना चाहिए, जीते जी परमात्मा प्राप्ति होना चाहिए, जीते जी आप महाआनंद रस में डूबना चाहिए। तो इसमें जो है ब्रह्म साधना भी है, पर ब्रह्म साधना। पर ब्रह्म साधना पूर्ण मुक्ति है। जी और उसके लिए युक्ति के द्वारा कहते हैं योग युक्ति जगदीश दे सूक्ष्म ध्यान दयाल। तो वो योग युक्ति जो है जगदीश माने परमात्मा की दया से मिलता है। जी जैसे जब परमात्मा, गुप्त संत भी होते हैं धरती पर, जी गुप्त रूप से मदद करते हैं। हर जिले में एक संत होता है गुप्त में जो परमात्मा के नियम से चलता, तभी टिकते हैं प्रलय आ जाए। सब जगह रहता है, चाहे कोई पंडभूषण में हो चाहे कैसो भी अच्छा, रहे। हर जिले में, हर जिले में रहता इस है, धरती तभी जाकर पे। हाँ तभी जाकर संभाल होती रहती है। तो इसी नाते परमात्मा गुप्त संत भी रहते हैं, और जब उनको आदेश हो जाता है कि जाओ जगत का कल्याण करो तो बाहर निकलते हैं और चल चल कर जीवों को जगाते हैं। वो नहीं कि 50 जगह अपना महल बनाएंगे, वो ना, वो महल वहल छोड़ के केवल आपको ज्ञान देने के लिए चलते हैं। बस ज्ञान। और उनके प्रवचन निःशुल्क रहता है, जी महाराज। क्योंकि प्रभु सूर्य भगवान किसी से पैसा लेते हैं? नहीं। तो ये परीक्षा है। और जो निस्वार्थ, जैसे आप यहाँ आए और अपने कहते हैं सर्वस सौंप दियो साहब को, मुख से कुछ न कहा दिया, और कहे कबीर कह दिया तो तेरा गया दिया लिया। दान भी ऐसे देना चाहिए कोई जानने न पावे। गुप्त दान जिसको देंगे वो तो तुरंत चिल्लाएगा फलाने दिया है, आप मत कहो ना, सब खत्म हो जाता है यहाँ। इसी नाते गुप्त दान महाकल्याण। और चिड़ी चोच भर ले गई नदी घटियो ना नीर, और दान देते धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। कह गए दास कवि। कहने की तात्पर्य है निष्काम कर्म योग में जब आप दान करेंगे तो आपको भक्ति में जुड़ जाता है, उससे आपका कल्याण हो जाता है। और सकाम करेंगे यही बड़ाई होकर रह जाएगा, खत्म। जो निस्वार्थ भाव से करेंगे वो भक्ति में आ जाता है। तो निस्वार्थ से परमात्मा मिल जाते हैं। जी जितने भी भगत लोग संत लोग हुए हैं वो चल चल कर अपना नींद को, अपना चैन को, अपने सारे सुख को छोड़कर जी जंगल में कंदराओं में कहीं भी रह रहे हैं। तो ऐसे थोड़ो रह रहे हैं, नहीं। उनको उनको तो सुख की चाहने तब तो रह रहे हैं ना। सारे लोग तो सड़क पर जाते हैं, कचौड़ी खाएंगे, जलेबी खाएंगे, पकौड़ी खाएंगे हैं। वो भी तो इंसान है, माँ के गर्भ से आए हैं। उनको भी खाने की इच्छा रहती है थी, लेकिन उसको वो मोड़ दिए।
भगवान राम बैठे थे ऊपर, बंदर दौड़ रहे थे, तो कहने लगे कि भगवान, और ये क्या ऊपर, कहने लगे दोनों दांत दिखा रहे हैं कि एक दांत, एक जीभ पर संयम रखो, एक इंद्री पर संयम रखो, तब भगवान मिलेगा। ये बंदर जो है कूद कर दिखा रहे हैं रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहे। तो इसी नाते अगर इस पर जो कंट्रोल कर लेता है तो वो कहीं भी रह जाएगा। न जंगल में रहना कठिन है बहुत।